Hello, would like to welcome you once again. I have brought a video for you this time, and it is all about two words. We're going to learn two words, the difference between the two words. Very interesting. The words are one is loudly. The second one is The second one is allowed. Loudly, allowed. Okay, these two words. Have you ever thought that whether there is any difference between these two words? कैसे आप यूज करते हैं इन दो वर्ड्स को? Loudly and allowed. ठीक है, बस इसी डिफरेंस को आज हम जानने की कोशिश करेंगे with examples. We will use these words in our sentences from which it can be, the difference can be cleared, that what is the difference actually between these two words. Loudly and allowed. Loudly basically you can say, आप ये कह सकते हैं कि जब हम बात करते हैं with the strength, it refers to the strength of noise. Strength of noise. जोर से बात करना, या जो कुछ भी आप जोर से, ठीक है, बुलंद आवाज में, ठीक है, हाई पिच पर, ठीक है, काफी जोर से आप जब कोई बात करते हैं तो उसके लिए हम loudly यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं. मैं कहता हूं he replied to my question so loudly. He replied to my question so loudly. ठीक, इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है? He replied to my question so loudly. Suppose मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और उसने जवाब दिया और बहुत जोर से जवाब दिया. ओके, लाउडली, बहुत बुलंद, जितनी जरूरत थी. यानी कि मेरे सामने बैठा है, 5 फीट के डिस्टेंस पर एक शख्स बैठा है और मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, एंड नॉर्मली क्या नाम है वो रिप्लाई कर सकता है, लेकिन उसने जोर से रिप्लाई किया. या मैं दूसरी एग्जांपल आपको देता हूं कि आप एक टीचर हैं और आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपनी क्लास में, ठीक है. तो नॉर्मली व्हेन यू से रोल नंबर 5, द रेस्पॉन्स यू गेट इज व्हाट? प्रेजेंट सर. एक नॉर्मल रेस्पॉन्स, एक नॉर्मल वॉइस में रिस्पॉन्ड किया. प्रेजेंट सर. रोल नंबर 6, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 7, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 8, प्रेजेंट सर. दिस इज लाउडली. द स्टूडेंट रिप्लाइड लाउडली. उसने लाउडली रिप्लाई किया, प्रेजेंट सर कहा, ठीक है, जितनी आवाज की जरूरत थी उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा. सो लाउडली रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ नॉइज, स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस. जब आप कहते हैं कि उसने बहुत जोर से आगे से कुछ कहा, दैट इज लाउडली. उस चीज को आप लाउडली वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप अटेंडेंस लगा रहे हैं तो नॉर्मल वॉइस में आपको रिप्लाई मिलता है स्टूडेंट से, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 4, प्रेजेंट सर. दिस इज लाउडली. ओके, दिस इज व्हाट आप ये कह सकते हो that the student responded very loudly which was not required. तो loudly का मतलब ये है. Okay, this is loudly. अगर आप बात करते हैं allowed की, allowed means allowed आप कैसे इसमें इस चीज को आप कहां पर यूज करते हैं? तो allowed simply means you can say
when the things are it is used to say that something is spoken, when something is spoken and not just said in one's head. आप ये कह सकते हैं जब कोई चीज बोली जाए, ठीक है. मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जब मैं कहता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, हर या ऐसे मैं करता हूं, she sounds so good when she reads aloud. She sounds so good when she reads aloud. Basically, aloud जो है सिर्फ दो वर्ड्स, मोस्टली दो वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है. और वो दो वर्ड्स क्या है? दो वर्ड्स क्या है? आप ये कह सकते हैं, दोज टू वर्ड्स आर रीड, नंबर 2 आप कह सकते हैं, दूसरा वर्ड इट इज थिंक. रीड एंड थिंक के साथ अलाउड जो है वो यूज किया जाता है मोस्टली, रीड एंड थिंक के साथ. वाई? व्हाट इज द रीजन? इसमें रीजन क्या है कि सिर्फ इन्हीं दो वर्ड्स के साथ ये यूज किया जाता है. जैसे मैंने कहा, अलाउड का मतलब है जब आप कोई चीज बोले, ठीक है, बाहर निकालें, when something is uttered by word of mouth, ठीक है, that you can hear, that is allowed. ठीक. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, she sounds so good when she reads aloud. यहां पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है? कि शी साउंड सो गुड, मतलब कि उसकी साउंड, उसकी आवाज या उसकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, या कितना अच्छा लगता है कि जब वो पढ़ती है, बट पढ़ती अलाउड है. ठीक है, जब वो अलाउड पढ़ती है, व्हेन शी रीड्स अलाउड. मतलब जब रीडिंग जो है बेसिकली दो तरीके हैं. ठीक है, एक तो यह कि आप अंदर से, ठीक है, आपके सामने कोई किताब है, बुक है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप आवाज बाहर नहीं निकाल रहे हैं. सपोज कोई ऐसे पढ़ रहा है एंड सिर्फ होंठ हिला रहा है, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही है. लाइक मैं पढ़ रहा हूं लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही है. लेकिन दूसरा तरीका है जब आप पढ़ रहे हैं और आप आवाज बाहर निकल रहे हैं. जैसे मैं ये कहता हूं कि loudly, suppose मेरे हाथ में किताब है और मैं पढ़ रहा हूं. loudly is used to talk about the strength of noise, and aloud means आप ये कह सकते हैं कि it is often used with the words read and think to say that the words are spoken and not just said silently in the head. ये मैं पढ़ रहा हूं सपोज, ठीक है, ठीक है, मैं आवाज बाहर निकाल रहा हूं. तो आवाज, जब आपकी आवाज सुनाई देती है, आवाज बाहर निकाल के किसी चीज को पढ़ना, ठीक है, आप अलाउड का यूज करेंगे. अलाउड, शी साउंड सो गुड व्हेन शी रीड्स अलाउड. उसकी आवाज कितनी अच्छी लगती है, या कितनी अच्छी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, या कितना अच्छा वो पढ़ती है जब वो अलाउड पढ़ती है, जब यानी कि उसकी आवाज सुनाई देती है. ठीक है, ओके, दिस इज इट. या थिंक के साथ इसको यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, कोई आपसे पूछता है, सपोज आप कुछ सोच रहे हैं एंड सडनली आप, क्या होता है कि सोचते सोचते कभी कभार ऐसा होता है कि हम मुंह से भी बोल देते हैं, या हमारी मुंह पर वो बात आती है जो हम सोचते हैं. जैसे मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि अरे नहीं छोड़ो, कल स्कूल नहीं जाएंगे, कल मैं लीव डालूंगा, छोड़ो. ठीक है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं माइंड में सोच रहा था, सोचते सोचते मेरी जबान पर भी वो अल्फाज आ गए. ठीक है, सोचते सोचते. तो आपके सामने सपोज कोई शख्स बैठा और वो आपसे कहता है कि हाँ, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा. तो आप क्या कहोगे इस केस में, इस सिचुएशन में? तो आप रिप्लाई दोगे, ओ नथिंग, अरे मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था. ओ नथिंग, oh nothing, I was just thinking aloud. अरे मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, बस I was just thinking aloud. ठीक है, I was just thinking
अलाउड। अरे नहीं, मैं सोच रहा था, सोचते सोचते मेरी जबान पर कोई शायद वर्ड आ गया है। इट इज इट, अलाउड। तो अलाउड जो है, दो वर्ड्स रीड एंड थिंक, इन दो वर्ड्स के साथ मोस्टली यूज किया जाता है। और इसका मतलब क्या है? अलाउड का मतलब कि जब कोई बोलता है, व्हेन वर्ड्स आर जस्ट स्पोकन एंड नॉट जस्ट सैड इन वंस हेड। ठीक है, सोचना नहीं, खाली सोचना नहीं, खाली मन ही मन में बोलना नहीं। जब आप साइलेंटली कोई चीज़ पढ़ते हैं, एक तो वो आप पढ़ते हैं या सोचते हैं, साइलेंटली सोचते हैं या साइलेंटली पढ़ते हैं। दूसरा तरीका है जब आप आवाज़ बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि कोई जोर जोर से पढ़ रहा है, चिल्ला के पढ़ रहा है। नहीं, चिल्ला के जोर जोर से, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लाउडली। एंड एज इट इज रिटन हियर, ही रिप्लाइड टू माय क्वेश्चन सो लाउडली। उसने मेरे सवाल का जवाब इतना लाउडली दिया, इतना जोर से दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो आई होप कि ये डिफरेंस जो है इन दो वर्ड्स में ये क्लियर हो चुका होगा, लाउडली एंड अलाउड। मोस्टली वी डू नॉट केयर अबाउट द माइन्यूट डिफरेंस, बल्कि मैं इसको माइन्यूट डिफरेंस नहीं कहूँगा, छोटा डिफरेंस, छोटा फर्क नहीं कहता हूँ, बहुत बड़ा फर्क है। वी शुड यूज आवर लैंग्वेज whenever we speak, whenever we write, we should write and we should speak correct English, correct language, whatever language, whichever language you speak in or you write, आपको एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर माय वीडियोस, आप लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।